हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पांडे और आपके अपने परिवार मैथ्स बाइट बाय अनुज पांडे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक 30 डेज टारगेट रेलवे एनटीपीसी सीरीज चला रखी है, जिसमें अपन ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने नंबर को कम से कम टाइम में, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी एनटीपीसी की एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो इस कम से कम समय में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। जितना आपने पढ़ रखा है उसमें क्या आप अप्रोच लगा के कर सकते हो। मैंने भी पिछले एनटीपीसी में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर मैथ्स में किया था, तो मैंने क्या अप्रोच लगाई, मैंने क्या तरीके अपनाए जिसके चलते मेरा 30 आउट ऑफ 30 स्कोर आ सका, मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही क्रीम क्वेश्चन कराता हूं जिनको बहुत कम बच्चे किए रहते हैं, या फिर उसमें आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, उसको स्किप कर देना चाहिए। मैं उस टाइप के ही आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। आप अगर वीडियो देखेंगे ध्यान से, 4 से 5 मिनट आप वीडियो बड़े प्यार से ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में उसी टाइप के क्वेश्चन है। और वो अगर उन क्वेश्चनों को आपने अप्रोच सीख ली और वही जो मैंने आपको बताया है, टिप्स बताई है, ट्रिक बताई है या फिर करने के तरीकों को बताया है, तो आपने अगर उसको जाके मॉक टेस्ट में अप्लाई कर दिया तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके जो मार्क्स है वो इनहेंस होते हुए आपको दिखेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आइए अपने इस सीरीज के पार्ट नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 5786 इंटू 5784 के गुणनफल में न्यूनतम किस अंक को जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 5786 इंटू 5784 सो दैट द रिजल्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओ कि पहले आप इनका गुणा करो उसके बाद आंसर निकालने जाओ, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन की करने की 3 से 4 विधियां हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने की सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, आओ वो देखते हैं। पहले ये देखो क्या लिखा है। लिखा है 5786 इंटू 5784 हमारे पास लिखा है। अगर मैं कहूं कि आप 5786 को एक बार जोड़ दो, मतलब डिजिटल सम इसका निकाल लो, तुमने कहा कि भैया ये तो बहुत आसान है, 7 5 12, 12 8 20, 20 6 26, आ गया 26। ठीक है ना। 26 अगर आपने किया और इसको किया गया 7 5 12, 8 4 कितना हो गया, 8 12 8 20 और 8 20 4 किया तो 24, ये आ गया कितना 24। अब इन दोनों को भी आप जोड़ दोगे तो ये आ गया स्टिल कितना 8, ये आ गया कितना आपका 6। अब इन दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको सबको नहीं जोड़ना होता है। जो ये आपके पास ये संख्या, पहले इसको जोड़ो और जब तक ए 1 डिजिट में आ जाए तब तक जोड़ना है, यही आपका डिजिटल सम होता है। अब इन दोनों का आप कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 48। अब ये आ गया कितना 48, आपने किया मल्टीप्लाई। तो अब आप बड़े इजीली देख सकते हो, जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से किस संख्या को इसमें जोड़ दो कि ये आपका एक पूर्ण स्क्वायर बन जाए, मतलब एक जो ये है एक परफेक्ट स्क्वायर ये संख्या बन जाए। तो आपने कहा भैया इसमें एक जोड़ दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, मतलब 49 जो हमारा 7 का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, कहता है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सफल छात्रों की संख्या असफल छात्रों की संख्या का 4 गुना थी। ठीक है ना। यदि छात्रों की संख्या 35 कम होती और असफल छात्रों की संख्या 9 अधिक होती तो छात्रों की कुल संख्या और असफल छात्रों की कुल संख्या का अनुपात 3:1 था। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करें, वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, आपको एक्स बाई मान के सीधे सीधे करना है। बहुत इसमें आपको फड़फड़ाना नहीं है कि इसको ऐसे करेंगे, इसमें ट्रिक्स लगा लेंगे। आप जितने ट्रिक्स के पीछे भागोगे हो सकता है इसमें उतना ज़्यादा आपको टाइम लग जाए। देखो क्या कहता है, कहता है कि सफल छात्रों की संख्या असफल छात्रों की 4 गुनी है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सीधे लिख लेता हूँ पास स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया पास और ये मैंने लिख लिया फेल। ठीक है, सिंपल सी बात। कहता है कि सफल छात्रों की संख्या असफल की 4 गुनी है, मतलब मैंने फेल मान लिया x, तो पास हो जाएंगे हमारे कितने 4x।
ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन ने बोला मैं सिर्फ वही कर रहा हूं, अब बड़े ध्यान से देखना। अब कहता है कि छात्रों की संख्या 35 कम होती, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो तुमने कहा कि भैया पास और फेल जोड़ दो तो टोटल आ जाएंगे, तो हमारे पास हो गए 5x। ठीक है, अब कहता है यदि छात्रों की संख्या 35 कम होती, मतलब अब एक कंडीशन बता रहा है, तो यहां पे कंडीशन लिखना है। क्या बता रहा है कंडीशन की 5x माइनस 35, वो कह रहा है कि अगर छात्रों की संख्या 35 कम होती, तो ये मैंने लिख दिया 35 कम थी। ठीक है, फिर कहता है और असफल छात्रों की संख्या 9 अधिक होती, तो मेरे पास फेल स्टूडेंट कितने हैं, हमारे पास फेल स्टूडेंट है x। कितने हैं फेल स्टूडेंट हमारे पास है x। कहता है 9 अधिक होती, तो मैंने प्लस लिख दिया 9। अब पढ़ लो बड़े आराम से, आगे क्या कहता है। कहता है फिर इनका रेशियो क्या बनता है, इनका रेशियो बनता है 3:1 का, मतलब टोटल स्टूडेंट होते 3 और फेल वाले स्टूडेंट होते 1, तो मैं यहां पे बड़े प्यार से लिख देता हूं 3/1। ठीक है, ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने सिर्फ वही किया है, और इसको आप बहुत ही आराम से कर सकते थे। अब मैं इनका करता हूं मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 5x माइनस 35 इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा 27। अगर मैं इसको इधर उधर करूंगा तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2x, और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 2 5 6 62। तो x बराबर मेरे पास कितना निकल के आया, x बराबर हमारे पास निकल के आया 31। ये आपने बहुत आसानी से समझ लिया होगा। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब छात्रों की कुल संख्या, मैंने टोटल स्टूडेंट कितने माने, मैंने टोटल स्टूडेंट माने 5x, x की जगह में 31 रखूंगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, 155 हमारा हो जाएगा आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं डरना है, जो जैसे बोला है सिर्फ उसी तरीके से करने जाना है, ज्यादा अपने को दिमाग लगानी ही नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 15 पाइप्स ऑफ इक्वल डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स इफ 6 पाइप्स हैविंग डबल द डायमीटर, मतलब क्या कह रहा है कि समान व्यास वाले 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है ना। अब वास्तविक व्यास से दुगने व्यास वाले 6 पाइप समान प्रवाह की गति से कितने समय में भर देंगे, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक बात बताओ मेरे से, बस मेरी एक जनरल बात बताना तुम थोड़ी सी। मैं ये कहता हूं कि जब जो हमारा व्यास है, ये हमारा मैंने मान लिया व्यास का जो हमारा मान लिया एरिया जो है वो है a, ठीक है ना। तो जब मैं व्यास को दुगुना कर दूंगा 2d कर दूंगा तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा 4a, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है कि जब हम व्यास को डबल करते हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, वो 4 टाइम्स हो जाता है। बस इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप क्या करोगे, जब आप जैसे ये हमारा हो गया डायमीटर, ठीक है ना। अगर डायमीटर का आप एरिया लिखो तो मैं मानता हूं a है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर को आप 2d कर दो, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा दो, डायमीटर को डबल कर दो, तो हमारा जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 4a। कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि 4 गुना हमारा एरिया हो जाता है, 4 टाइम एरिया हो जाता है। बस यही इस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से टूट जाएगा, और आप देखिएगा इस क्वेश्चन को करने वाले मॉक टेस्ट में मुश्किल से 15 से 17% बच्चे होते हैं। अब देखो क्या बोला है, कुछ नहीं करना है। देखो हमने यहाँ पे लिख लिया 15 पाइप, क्या मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिखा 15 पाइप, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि 12 मिनट में भरते हैं, तो मैंने इंटू कर दिया 12, ठीक है। अब क्या कहता है कि समान व्यास, मैंने व्यास के लिए क्या लिखा, ये मैंने लिख लिया d, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा a, ठीक है, ये मैंने एरिया लिख लिया। अब इधर क्या कहता है बराबर, अब कहता है कि दोगुने व्यास वाले 6 पाइप, मतलब ये क्या कह रहा है, दोगुने व्यास वाले 6 पाइप, ठीक है ना। तो व्यास तो उसका यही रहेगा सेम टू सेम, एरिया ज्यादा होगा, एरिया होगा तो कितना हो जाएगा, एरिया होगा तो 4a हो जाएगा। और कहता है कितने पाइप, 6 पाइप, तो ये मैंने 6 लिख लिया। निकालना क्या है मेरे को, कितने टाइम में भर देंगे, तो इंटू हम टाइम लगा देंगे, ये मैंने टाइम लिख दी ना, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब d से d आपने काटा, a से a आपने काटा, 4 से आपने काटा 12 को, तो यहाँ आ गया 3। अब स्टिल आप काटोगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, और ये बन जाएगा आपका 15, और ये बन जाएगा बराबर 2t। अब इसको अगर आप काटोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 7.5 मिनट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ये इतना ही आसान था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था कि डायमीटर जो होता है अगर उसको डबल करोगे तो एरिया जो हमारा होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना एक बार,
बस इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखे, थ्योरी वाले आपको क्वेश्चन दिखे अर्थमेटिक के, इन क्वेश्चनों को आपको एक बार बड़े ध्यान से पढ़ना है। और एनटीपीसी में आप यकीन मानो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके वाले, बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। अगर इनको आपने बढ़िया एक इक्वेशन में बैठाना नहीं सीखा आराम आराम से बिल्कुल तरीके के साथ, तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे और एग्जाम में पैनिक कर जाओगे। क्या कहता है, ए मैन इज वॉकिंग ऑन अ फॉगी रोड विथ अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर ड्यू टू लो विजिबिलिटी ही कैन सी अप टू 600 मीटर। मतलब क्या है कि क्या था, बहुत ज्यादा कोहरा था और जब वो चल रहा था वो तो सिर्फ कितने मीटर देख पा रहा था, मतलब वो अपने आगे सिर्फ 600 मीटर देख पा रहा था, उसके आगे नहीं देख पा रहा था। आगे पढ़ते, कहता है कि इफ अ कार मूविंग एट 15 किलोमीटर पर आवर्स ओवरटेक्स हिम फ्रॉम बिहाइंड, उसको क्या करती, एक कार जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको क्या करती, ओवरटेक करती है पीछे से। ही कैन सी द कार फॉर 216 सेकंड, मतलब 216 सेकंड तक वो कार को देख सकता है। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, वो आदमी तो चल ही रहा है और साथ में कार भी चल रही है और वो कार को 216 सेकंड तक देख सकता है, मीटर नहीं 216 सेकंड तक देख सकता है। तो पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन, मतलब व्यक्ति की गति क्या होगी। अब एक बात मेरे साथ इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करना बड़े ध्यान से, है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और बस सिर्फ और सिर्फ फील करना थोड़ा सा। वो क्या कह रहा है, मतलब जो ये 216 सेकंड ये को बोल रहा है कि 216 सेकंड तक वो देख सकता है, इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो तुम अगर ये निकाल लो कि 216 सेकंड में कार कितने मीटर गई है, कितने, मतलब 216 सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार कितने मीटर गई है, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि जो आदमी है वो कितना चला है। तो जब तुम इससे ये निकाल लोगे इसकी मतलब ये कितने मीटर चला है, तो जब ये निकाल लोगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि तुम व्यक्ति की गति निकाल पाओ, व्यक्ति की क्या स्पीड है वो निकाल पाओ। तो तुमने कहा ये तो बड़ा आसान है भैया, इसको निकालना क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या है तुमको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये सब आप सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस हमको पता नहीं, हमको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कि 216 सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना वो कार जाएगी। ठीक है, तो ये निकालेंगे अगर हम, तो ये हमने स्पीड कितनी लिख दी, ये हमने लिख दिया 15। ठीक है ना, इनटू में कर दिया 216 सेकंड। इसको हमको निकालना है मीटर में, क्योंकि ये जो 15 या किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कर दोगे 5/18। 18 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 12। और तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाई, अगर 12 को सॉरी अगर आप 12 को मैं कहता हूँ 15 इंटू ये हो गया 60, तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाएगी कितनी, 900 मीटर। मतलब जो कार थी वो टोटल कितने मीटर गई, 900 मीटर गई। कितने मीटर गई, 900 मीटर गई। कितने में, 216 सेकंड में। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि जो इंसान होगा, यहाँ पे मान लो मैं इसको मान रहा हूँ कार, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी कार। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आदमी, ये हमारा हो गया आदमी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आदमी, ये है कार। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और दूर बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा आदमी है, क्या है हमारा आदमी जो है, और ये है हमारी कार। ठीक है ना, तो जो यहां से लेके यहां तक की आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 900 मीटर। कितनी है, 900 मीटर। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। तो जब कार यहां से भाग रही है, ऐसे 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 भाग रही है, तो जो आदमी हो वो भी तो चल ही रहा है। तो जब आदमी चल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, आदमी भी जब चल रहा है, तो जब ऐसे 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 चलेगा तो कितने मीटर देख पाता है, वो देख पाता है 600 मीटर। तो वो देख ही पाता है अपनी आंखों से, मतलब उसको 600 मीटर जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अगर यहां से चल के मात्र 300 मीटर चला जाए तो आगे पूरा वो 900 मीटर तक कार को क्या करेगा, देख सकेगा। मतलब जो आदमी है वो कितना चला इस दरमियान, वो चला 300 मीटर। कितना चला, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बात बताओ, 900 मीटर टोटल देख रहा है, 900 में वो 600 तो अपनी आंखों से देख पाता है खड़े खड़े, तो जब चलेगा 300 मीटर तभी तो आगे पूरा 900 देख पाएगा। तो अगर इसको तुमने माइनस किया, तुम्हारे पास कितना निकल गया, तुम्हारे पास निकल के आया 300। अब आ गई बात समझ में, आप आगे समझो। ये मेरे पास कितना निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया 300। ये 300 कैसे निकल के आया, 900 माइनस 600 किया तो आपके पास निकल के आया 300।
300 मीटर आपके पास निकल आया कि जो आदमी था, जो मैन था, वो 300 मीटर चलता है। अब समझो, अब जब 300 मीटर चलता है तब उसके लिए हम लोगों के लिए स्पीड निकाले, उसकी कितनी आसान हो गई। हम स्पीड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है, ये लिख दी हमने डिस्टेंस। उसकी स्पीड क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमको टाइम पता है क्योंकि 216 सेकंड चला है, तो ये मैंने लिख दिया 216 सेकंड, और हम स्पीड निकाल लेंगे। अब स्पीड में मीटर पर सेकंड पहले निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। अगर मैंने स्पीड निकाली मीटर पर सेकंड में तो मेरे पास कितना आ गया, 300/216। अब मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि हमारे जो आंसर हैं वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा। तो इसको किस में कर दूंगा, 18/5 कर दूंगा। 18 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 12, और अगर इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 60, और 12 से काटूंगा तो ये आ जाएगा कितना, 5। मतलब हमारी जो स्पीड होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मैं आपको बताता हूं मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, कि मैंने आपको यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी 18/5 का मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन बहुत बच्चे क्या यहाँ पे गलती कर देते हैं। मैं वही आपको एक छोटी से छोटी बात सिखा रहा हूं जो आप सिली मिस्टेक कर देते हो। क्या है कि जैसे आपने लिखा 300, क्या लिखा यहाँ पे 300 लिखा, फिर आपने लिखा 216 इंटू किया, आपने मान लीजिए आपने कर दिया, क्योंकि आपको पता है 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगी आपको गलती, क्योंकि आपका जो ये 18/5 का मल्टीप्लाई था वो करना था इधर, किधर करना था, 300 के साइड करना था। इसलिए इस टाइप की मिस्टेक से आपको बचना है, और जब ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप अंतिम में जाके उसको जिस भी किलोमीटर में कहे, किलोमीटर में या फिर मीटर पर सेकंड में कहे, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो जाके, ठीक है ना। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आइए आगे देखते हैं, हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर। अब ये एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो फिर से एक बार, और फिर इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि एक साहूकार 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक संयोजित करता है, ध्यान देना, अर्धवार्षिक संयोजित कर उधार देता है और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे एक वर्ष में 2944 रुपए का लाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी होगी। एक बात बताओ, कोई भी हो कैसी भी हो, आपको मैंने क्या सिखाया है, आपको सीधे मान लेना है 100। कितना मान लेना है, मैंने ये मान लिया कि मैंने 100x का क्या किया है, उधार लिया है, ठीक है, 100x के रुपीज के मैंने उधार लिया है। अब एक क्या कहता है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लेता है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। अब कहता है कि वह 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, जो अर्धवार्षिक क्या होती है, हाफ ईयरली जो होती है वो क्या होती है, कंपाउंडेड होती है। तो हाफ ईयरली को क्या होता है, जैसे आप क्या है 12 है, 12 को आप हाफ ईयरली करोगे तो 6 × 6 में टूटेगा, 6 + 6 में, ठीक है ना, यह तो आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो किसमें टूटा, 6 + 6 में टूटा, ये टोटल कितना बना, 12 बना, लेकिन ये कंपाउंडेड नहीं बना, आपको 6 × 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पॉइंट में लिखना पड़ेगा 36। ये हमारा बना टोटल कंपाउंडिंग 2 साल, मतलब हाफ ईयरली की है 1 ईयर इसको तो। और 5 वर्ष क्या होता है, साधारण ब्याज होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12.36 में आप 5 को कर दो माइनस, तो आपने कहा कि भैया ये बन गया है आपके पास 7.36, कितना बन गया 7.36, और कहता है कि इस प्रकार उसे एक वर्ष का 2944 रुपए का लाभ होता है। जब आपने माइनस कर दिया और जो ये आपके पास 7.36 निकल के आया, यही तो एक्चुअल में क्या है, लाभ है, क्या है, यही तो आपका लाभ है। कितने का लाभ है, 2944 का लाभ है। अगर मैं इसको कहूं, इसको अब अपन काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास निकल गया जाएगा। ये अगर मैं चलिए दशमलव में हटा देता हूं पॉइंट को, तो नीचे कर देता हूं 100, और मैं 736 से सीधे डायरेक्ट इसको काटता हूं तो कितना जाएगा, 7 चौक 28, क्योंकि मुझे पता है 36 चौके कितना हो जाएगा, 144, ठीक है ना, ये आ गया। और मैं इसको करूंगा तो हमारे पास 1 यूनिट कितना बन के आ जाएगा, 1 यूनिट बन के आ जाएगा हमारे पास 400, कितना बन के आ जाएगा 400। हमने माना कितना है, हमने माना है 100x, ये हमारे पास एक्चुअल में x की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई है, x की। अब हम क्या करेंगे, 100x में अगर हम 400 को रखेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 100 × 400, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा
करेक्ट। इस आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ट्रिगो का हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताओ, आप सबको पता है कि जो हमारी कॉस साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो मैं थीटा बराबर क्या करता हूँ 45 रख देता हूँ, तो हमारी ये वैल्यू, ये जो होगा ये हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे सेटिस्फाई किया तो मैंने क्या किया कि वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया थीटा की, तो लो मैं कर देता हूँ। ये मैंने लिखा साइन पाई का मान लिख लिया मैंने 180 माइनस थीटा की जगह मैंने रख दिया 45, क्योंकि मैंने थीटा बराबर क्या पुट किया, थीटा बराबर मैंने पुट किया 45 डिग्री, ठीक है। प्लस मैंने लिखा साइन पाई बाई 2 मतलब कितना 180 अब बाई 2, अब माइनस थीटा किया तो 45, हमारे पास कितना निकल के आया, ये करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा साइन 135। कितना निकल के आएगा 135। ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब साइन 135 अगर मान आपको दिक्कत करता हो याद करने में, तो एक मेरा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये हमने बनाया, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ होते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ होते हैं सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बनता है, यहाँ ये जो है ये कितने की लाइन है, ये है 180 की लाइन। अगर आप 180 से पीछे जाओगे तो साइन और कॉसेक का मान तो पॉजिटिव आएगा ही, मतलब जो हमारा 135 है वो कितना है, वो हमारा हमेशा कितने आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब अगर आपको 135 का मान निकालने में आपको प्रॉब्लम जाती है तो मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आपके पास क्या है 60 है, साइन 60, तो कितने का मान होगा, वो साइन 120 का एज इट इज मान होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप 45 का बात करो तो ये कितने का मान होगा, 135 का मान होगा। किसके मान होगा, 135 का। अगर आप 30 की बात करो तो ये किसका मान होगा, ये होगा 150 का एज स्टिल मान होगा। अगर आप किसकी बात करो 90 की बात करो तो वो किसका मान होगा, वो आपका होगा 180 का मान होगा एज इट इज। इसी तरीके से सब में होता है, लेकिन कॉस और किस में टेन में क्या होता है, साइन चेंज होने लगते हैं, वो आपको इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। आइए क्वेश्चन को करते हैं अपने। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। प्लस ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आएगा साइन 45, कितना आएगा, ये आएगा स्टिल आपका कितना, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1/√2 ही होगी। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2। √2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास √2 निकल के आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इन चीज़ों को अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वीडियो को तो जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और बेस्ट विशेष है आपके लिए कि आप लोग NTPC में एटलीस्ट 27+ मार्क्स मैथ में जरूर लेके आओ, और इसी तरीके के वीडियो आपको मिलेगा। और आपको जिस भी पोर्शन में मैथ्स के प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पोर्शन की आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वो भी एक इजी अप्रोच के साथ। धन्यवाद।